सिलेबस सेलिंग हुई है क्योंकि कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट्स ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.1% की तेजी दिखा रहे थे, ग्लोबल मूड माहौल अच्छा था। पर सेकंड हाफ में जो अमेरिकी बाजार में हुआ, ऊपर से 850 पॉइंट्स डाउ टूटा और जैसी सेलिंग आई है, ये क्या हुआ है सर, और हमारे बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? वोलेटिलिटी अमेरिकी बाजारों में बढ़ रही है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर बढ़ रही है। 3 महीनों की ऊंचाइयों पर बेरोजगारी के दावे आए। अब वैसे देखा जाए तो ये संकेत अच्छे हैं कि अगर बेरोजगारी के दावे बढ़ रहे हैं यानी कि नौकरियां कम है, तो फेड है ना जल्दी से रेट कट ना करें, रेट ना बढ़ाएं, टेपरिंग बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ना करें। बॉन्ड यील्ड जिससे डर लग रहा था 1.90 से 1.80 आई, तो ऐसा कोई डेटा में ऐसा खराब नहीं दिख रहा। सिर्फ एक रिजल्ट्स को छोड़ दें जो थोड़े खराब थे, नेटफ्लिक्स के जो 18-20% बंद नीचे हुआ, अदरवाइज ऐसा कोई बुरा संकेत नहीं था जिसकी वजह से कि आप 800 पॉइंट डाउ पे इंट्राडे में गिरे। लेकिन सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है शायद। देखिए डीप इस वक्त है ना, दो तरह के व्यू बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं हमारे बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। एक व्यू वो है जो मैक्रो पिक्चर के बेसिस पर है ना बाजार में डिसीजन लेता है कि हमें खरीदना है या बेचना है, और उनको मैक्रो फैक्टर्स अच्छे नहीं लग रहे। कैसे? महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत है, ब्याज दरें बढ़ने के संकेत हैं, और एक तरफा बढ़िया तेजी हो चुकी है, तो अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ये फैक्टर्स हमें सहारा नहीं दे रहे। कच्चा तेल के दाम $90 के आसपास, ये सारे वो हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती हुई, ये सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं जो थोड़ा डिस्कंफर्ट दे रहे हैं अमेरिकी बाजारों को। सेम हमारे यहाँ भी मैक्रो फैक्टर्स ये हैं कि ब्याज दर अभी यहाँ से और नहीं घटेगी, बढ़े न बढ़े, कब बढ़े वो अलग बात है। महंगाई हमारे यहाँ भी, इन्फ्लेशन के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप देखें कच्चा तेल $90 के आसपास हमारे भी इंपोर्ट बिल पर दबाव बनाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें भी नजर आते हैं जो मैक्रो लेवल पर खराब है। ठीक है, एक वो व्यू है जो मैक्रो पर व्यू लेकर मार्केट में तेजी नहीं करना चाहता, प्रॉफिट बुक करना चाहता है। और इन मैक्रो फैक्टर्स के दम पर होता ये कि कभी न कभी तो मार्केट नीचे आएगा। वो आज आता है या 3 महीने बाद आता है, वो अंदाजा लगाना किसी के लिए भी बस की बात नहीं है, या 3 हफ्ते या 3 दिन के बाद आता है। सो एक मैक्रो व्यू है जो बाजार की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं देखता, प्रॉफिट बुक करना चाहता है। दूसरी तरफ माइक्रो व्यू है, मतलब जो छोटी चीजों को देखता है। छोटी चीजों का मतलब क्या? कंपनियों की कमाई कैसी है, डिमांड कैसी है, प्राइसिंग पावर कैसी है, गाड़ियां खरीदने के लिए कितने लोग लाइन में लगे हैं, कितने कपड़े बिक रहे हैं, ठीक है, कितनी रियल एस्टेट की डिमांड है, कंपनियों को पैसा कितना आसानी से मिल रहा है। आप देखेंगे तो आपको कंपनियों में और सेक्टर्स में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, कंफर्ट आएगा। ना ना ना, कंपनी लेवल पे सब ठीक चल रहा है, कंपनी बढ़िया कमा रही है, डिमांड स्ट्रांग है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फुल कैपेसिटी पे कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, आराम से पैसा सस्ते दाम पर मिल रहा है हमें भी, आई मीन कंज्यूमर्स को भी और कंपनियों को भी। तो वो अगर आप देखते तो आपको लगता है ना अभी तेजी बाकी है। सो ये मैक्रो और माइक्रो लेवल की कश्मकश जो है वो बाजारों को वॉलेटाइल कर रही है। कभी कोई भारी पड़ेगा, कभी कोई भारी पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इस प्रोसेस में आपको क्या ध्यान करना है? आपको दो ही चीज ध्यान में रखनी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इन दोनों चीजों से बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि आप प्राइस को प्ले करते हैं, आप प्राइस भाव को ट्रेड करते हैं, नहीं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ओवरनाइट पोजीशन रखना थोड़ा सा रिस्की है, किसी भी तरह की हो। रिस्की का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेजी की रखना रिस्की है, किसी दिन अचानक से आपको यू टर्न लेकर एकदम बढ़ते हुए 100-150 ऊपर खुलते हुए भी दिख सकता है। सो ट्रेडर्स के लिए ओवरनाइट वॉलेटिलिटी थोड़ी सी खतरनाक होती है, और अगर ओवरनाइट वॉलेटिलिटी में आप कमाना चाहते हैं, जो कि हर आदमी चाहता है, तो फिर आपकी प्रॉपर हेजिंग होनी चाहिए। तो ट्रेडर्स को थोड़ा डे ट्रेडिंग के लिहाज से, ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिहाज से सावधान रहना। अब आइए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल चीज है, मैक्रो फैक्टर्स खराब हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है। माइक्रो फैक्टर्स अच्छे, ये भी बढ़िया है। अब आपको इसमें से वो कंपनियां चुननी है जिनमें वाकई में, अगर आप समझो कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट निफ्टी पर घट जाए तो क्या ये कंपनियों पर बहुत असर पड़ना है, या ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाए तो क्या इन पर असर पड़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके साथ जो देखनी है वो है वैल्यूएशंस। क्योंकि देखिए एक तरह से अगर आप देखें आईटी कंपनियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता डाउ गिर जाए या हमारा मार्केट गिर जाए, आईटी कंपनी की डिमांड बहुत स्ट्रांग है और वो रहने वाली बात। लेकिन दूसरी चीज जो यहां पर आती है वो है वैल्यूएशन। क्या वैल्यूएशन आईटी कंपनी के उतने सस्ते हैं कि आप मार्केट गिर भी जाए तो कोई चिंता नहीं? तो दूसरी तरफ अगर बाजार गिर भी जाए, हो भी जाए, तब भी उनके वैल्यूएशन ऐसे हैं कि ज्यादा फर्क ना पड़े। फर्क तो पड़ता है, देखिए मार्केट की खूबी और खासियत ही यही है, गिरते तो सब साथ में गिरते हैं, बढ़ने में साथ बढ़े ना बढ़े, गिरने में वो जरूर एक दूसरे का साथ देते हैं। तो अच्छे शेयर होंगे, कम गिरेंगे या बाद में गिरेंगे। तो उस लिहाज से आप इन दोनों फॉर्मूलों का लगाकर देखेंगे कि अगर वैल्यूएशन भी ठीक है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी ठीक रहने वाली, उन शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए, और बाय ऑन डिप्स है। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बेसिस।